गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों का करना। तो ये टॉपिक है, औरत तेरी यही कहानी। तो चलिए, ये मैं क्या, सारी लेडीज़ों की यही स्टोरी है। हमेशा जो है औरत ही अपनी ज़िंदगी से समझौता क्यों करती है, हर रिश्तों को क्यों बचाती है, एक आदमी क्यों नहीं करता, हर तरीके से रिश्तों को वो क्यों नहीं मतलब एडजस्टमेंट करके चलता है, अपने मन से कुछ भी मतलब बोल देता है। हर त्याग, हर एडजस्टमेंट, हर रिश्तों को संभालना एक औरत की झोली में ही ईश्वर ने क्यों डाल रखा है? क्या आप लोग कोई बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। मैं बताती हूँ आज, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं हमेशा यूट्यूब पर अपने आसपास, गांव देश, मतलब हर जगह पेपर न्यूज़ सब जगह पढ़िए, हमेशा एक औरत त्याग की देवी कही गई है। उसको मतलब ये सिखाया जाता है कि वो घर को एडजस्टमेंट करके चले, अपनी खुशियों को दबा करके चले। ऐसा क्यों? क्या हम औरतों की कोई खुशियाँ नहीं? हम औरत उड़ना नहीं जानते आसमान में? ऐसा क्यों? ऐसे रीति रिवाज ऐसे क्यों बनाए गए? हम ही लोगों के लिए क्यों बनाए गए? आज तक कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी ने समर्थन किया है? लोग आज बोलते हैं लेडीज इज फर्स्ट, लेडीज इज फर्स्ट। क्या सच में लेडीज फर्स्ट है? नहीं, ना घर ना बाहर कहीं लेडीज फर्स्ट नहीं। हमेशा हम ही क्यों शहीद होते हैं हर चीज में? हम ही लोग क्यों होते हैं? मैंने यूट्यूब पर काफी लेडीजों को देखा है, बेचारी, मतलब कई लोगों को देखा है, लेकिन कभी किसी ने समझा है एक औरत की मजबूरी को, अंदर की भावनाओं को? कभी उसको कभी अच्छे से समझा है? मैं सारे आदमियों की बात नहीं करती। कुछ आदमी ऐसा होते हैं जो एक औरत को सिर्फ घर की देवी मानते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हाल में ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उस औरत ने रेलवे क्रॉसिंग पर कट के अपनी जान दे दी। फिर कहीं दिया आग लगा के ख़त्म हो गई, फिर कहीं दिया फांसी लगा के ख़त्म हो गई। आखिर ऐसा क्यों? औरतें ऐसा कदम क्यों उठाती हैं? क्यों? फिर उसके पीछे लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे वो ऐसी, ससुराल में तो लोग ऐसी बातें बनाएंगे। अरे ऐसी थी, उसका किसी से संबंध था, घर में किसी से पटती नहीं थी, ऐसे था वैसे था। भाई ससुराल में तो उसके हित में कोई नहीं बोलेगा ना। कुछ बातें बनवाई जाती हैं, फिर क्या होता है, थाने जा कर के पैसा कौड़ी दे करके वही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ये है औरत की कहानी। उसके उसकी फीलिंग क्या थी, किस वजह से उसने जान दी, किस कारण से दिया, इसके बारे में कोई मतलब नहीं। मायके में माँ बाप हैं, बेचारे तड़पे, ऐसा, क्योंकि एक माँ बाप को ही तकलीफ होती है बेटी के मरने से, बाकी और ससुराल पक्ष में किसी को तकलीफ नहीं होगी कि क्यों मर गई। वहां तो लोग बोल देंगे ऐसी थी, अपने से आग लगा ली, अपने से फांसी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया। अरे उसकी फीलिंग को समझा, क्यों उसने ऐसा किया? कभी उसके अंदर के दर्द को समझा? नहीं, ये समाज भी नहीं समझता। बस कानून बना दिया जाता है लेडीज इज फर्स्ट, लेडीज इज फर्स्ट। फर्स्ट नहीं है वो सबसे पीछे है। कुछ औरतों को तो बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। आज भी ऐसा है। दहेज के लिए कह देंगे दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, लेकिन ससुराल वाले क्या है, अंदर से चाहते हैं मुझे खूब मिले खूब मिले।
इतना मिले कि मेरा पूरा घर भर जाए। ऐसा होता है ना। अपने बेटे को चाहे कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, पर लड़के की शादी करेंगे तो इतना चाहिए, मुंह फाड़ेंगे इतना ज्यादा कि कुछ कहने को नहीं। ये हो रहा हमारे समाज में। मैंने एक पेपर में पढ़ा, वो औरत बेचारी, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो कट के खत्म हो गई। यहाँ तक कि ससुराल में किसी ने मुंह तक नहीं फोड़ा। वो कहाँ गई, कहाँ चली गई, कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे बच्चे सुबह उठे, मम्मी मम्मी रोने लगे, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। बच्चों की आवाज को दबा दिया गया। आस पड़ोस में भी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब क्रॉसिंग में पुलिस गई, वहां शिनाख्त हुई, पता चला वो इस घर की ये लेडीज है। पुलिस आई, उन्होंने पूछा तो कह दिया अरे वो ऐसी थी, ये क्या होता, उसका दिमाग पागल था, ये है वो है, गई कट के मर गई। ऐसी बातें ससुराल वाले बना देते हैं। जल्लाद ये नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी थी, कल की हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। जो आज हमने अपने बहू के साथ किया, जिस तरह उसकी बेकदरी की, जिस तरीके से उसको परेशान किया, अगर वही स्थिति हमारे बेटी के साथ यदि होगी तो तुम पर क्या गुजरेगी। कभी ये नहीं सोचा अरे तुम मालदार हो, वे अपने दामादों को तो दबा के रखते हो और दूसरे की बेटियों की कोई मतलब नहीं। आज तक कितने कहे गए, अरे हर लड़कियां तो दूसरे घर से आती हैं, ससुराल को अपना घर समझ लेती हैं, उनके लड़के के माँ बाप को अपने माँ बाप समझते हैं। क्या वही दामाद अपनी पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ पाता है? कभी नहीं समझता। उसको अपना घर समझ पाता है? कभी नहीं समझता। कितना लिखता है अरे वो दामाद है, वो भाई माँ है, बाप है, क्या कभी वो अपना पाता है? कभी नहीं करता, कभी नहीं अपना पाता। तो फिर किस बात की लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट? आप लोग बताओ, आखिर क्यों आज भी औरतें क्यों नीचे दब रही हैं? आज भी औरतें क्यों हर तरीके से घुट घुट के जी रही हैं? ऐसा क्यों? समाज कभी बता पाया है? कानून कभी बता पाया है? कानून एक एक से अधिकार बना रहा है औरतों के लिए, ये है औरतें ये है। कभी उस औरत के घर में घुस के जाके देख पाया है उसकी औरत की स्थिति? हर एक औरत अपने इज्जत को बचाने के लिए कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, उठती रहती है, उठती रहती है। एक दिन जब सर से ऊपर पानी पहुंच जाता है तब वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और जा करके अपनी जान दे देती है। लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। ऐसी कायरता कभी मत करना। आपके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना उस ससुराल में पति को फर्क पड़ेगा, न सास को फर्क पड़ेगा, न ससुर को फर्क पड़ेगा। कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी लड़ाई लड़ो। मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब मैं कभी सुनती हूँ कि उस बहू ने वहाँ जान दे दिया, उस बहू ने वहाँ ये कर दिया। आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ। यदि मैं अपने लाइफ में कुछ बन गई होती तो मैं ऐसे ससुराल वालों की तो ऐसी की तैसी कर देती और जूती के नोक पर रखती। लेकिन आज मैं भी एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ। कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से, कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से आज मैं कुछ नहीं बन पाई। यदि मैं कुछ बन गई होती तो कसम कह के कह रही हूँ कि मैं ऐसे ससुराल वालों को कभी छोड़ती नहीं, जिंदा मिट्टी का तेल छिड़क के जला देती। क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ। आज मैं सुनती रहती हूँ, और कि वहाँ ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। हर औरतों की फीलिंग यूट्यूब पे मैंने कई औरतों के बारे में सुना है। बेचारी औरतें अपना रिश्ते संभालने के लिए, कहीं कुछ संभालने के लिए बेचारी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, पर उसका क्या है, नाजायज फायदा उठाया जाता है। लोग सोचते हैं डरती है, नहीं। मैं क्या, सारी औरतें हर रिश्ते को संभाल करके चलती हैं। और एक औरत ही है जो घर को संभाल के रखती है, घर को जोड़ के रखती है। पर आदमी के अंदर ये चीज़ नहीं होता।
वो चीज़ ये नहीं समझता। हमेशा परीक्षा, इम्तहान, हमेशा त्याग की देवी कही गई है एक औरत। वाह भाई वाह, गुड गुड गुड, त्याग की देवी। इसलिए मैं सब लेडीजों से यही कहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़े, कायरता कभी नहीं करें, कुछ जान देने की कोशिश कभी नहीं करें। मैं आज उस औरत की कहानी बताती हूँ जो औरत रेडियो क्रॉसिंग में कट करके मर गई थी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। बेचारी गरीब घर की औरत, मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ा जो है, बड़ी तकलीफ हुई। गरीब घर की थी मायके से, और उसकी शादी हो गई। सास थे, ससुर था, आदमी था, देवर था, ननद थे, पूरा भरा परिवार था। कुछ दिन तक तो कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद में जो उसका जीवन साथी है, जो 7 फेरे लिया, कसमें खाया। अरे पति पत्नी, कभी पति ये सोचता है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? 7 जन्मों का रिश्ता होता है, फेरे होते हैं। अरे तुम जो जिसको लेकर के आए हो उसी के साथ छल कपट धोखा करोगे, पटान बोलोगे तो जिंदगी में कभी सुखी से नहीं रहोगे। वो आदमी कभी सुखी से नहीं रहता, ना उसके घर की बेटियां कभी सुखी से रहती हैं। ये चीज नोट करके रख लो जो भी आदमी सुन रहे हैं। जिस घर की बहू सुख से नहीं रहती, उस घर की बेटियां भी कभी सुख से नहीं रहती, हमेशा प्रताड़ित की जाती हैं। क्योंकि जीवन में भगवान सुख नहीं देता। जो दूसरे घर की बेटी को सुख नहीं देता, उसके घर की बेटी को कभी सुख नहीं मिलता। फिर वो बेचारी आई ससुराल में, सारे काम करती थी, सबका कहना मानती थी, अपना जीवन उन लोगों के ऊपर निछावर कर दिया। धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आदमी लालचपना करता रहा, ये अपने मायके से ये लाई वो लाए। वो बेचारी गरीब घर की थी, अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं करती थी। या सास कुछ कहती थी, या ससुर कुछ कहती थी, या आदमी कुछ कहता था। अपने मायके में वो कभी किसी से चर्चा ही नहीं करती थी। इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसका मायका था गरीब, बाप किसान था, और 2 बहनें थी, एक भाई भी था। वो बेचारी किसी से नहीं कहती थी। धीरे धीरे इस तरह चलता रहेगा। फिर उसके बच्चे हुए, 2-3 बच्चे हुए छोटे छोटे। उसकी सास उसको काफ़ी प्रताड़ित करती रही, जब देखो तो लाना देती रही, उसको बिल्कुल नौकर के जैसे समझती रही। और उसका पति भी उसी तरह उसको समझता था। उसकी कोई इज्जत नहीं अपनी पत्नी की करता था। जब कोई आ जाता था तो उसके सामने बहुत तारीफ़ें करता था, बहुत दिखावा करता था, और अकेले में उसके साथ उसको प्रताड़ित करता था। उसकी पत्नी को तो पता था कि ये मेरे साथ दिखावा कर रहा है, लेकिन समाज को नहीं पता था। उसको समाज तो यही जानता था अपने पति को प्यार करता था। एक दिन ऐसे ही चलता रहा चलता रहा, बेचारी घुटती रही घुटती रही। एक दिन ऐसा समय आया, उसने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने आप को समाप्त ही कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे हैं, इनके हैं, संभाल लेंगे। वो रात में जा कर के रेलवे क्रॉसिंग में कट के खत्म हो गई। मैंने इतना पढ़ा था उसके बारे में। अब आप ही बताओ, एक औरत की क्या ये ज़िंदगी होनी चाहिए? नहीं। वो गरीब घर की थी, इसलिए शायद उसके ससुराल वालों ने इज्जत नहीं किया, है ना? सही। आज तुमने उसकी इज्जत नहीं की, उसका मान सम्मान नहीं किया, कल तो तुम्हारी बेटी जाएगी तो क्या वो सुख से रहेगी? कभी नहीं। तो ये औरत की ज़िंदगी है, यही औरत की ज़िंदगी है। औरत हमेशा एडजस्टमेंट करके चलती। वो सोचती चलो भैया अभी अच्छे से रिश्ता निभाए, चलो भैया अच्छे से घर चले। लेकिन औरत की फीलिंग को क्यों नहीं समझा जाता? समझो, वो भी, उसके भी सीने में दिल होता है, वो पत्थर का नहीं है। तो इसको आप लोग समझो। और कभी और औरतों को प्रताड़ित मत करो, क्योंकि जिस घर की औरत सुखी नहीं होती ना, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, ये कहा गया है। तो बस मैंने पढ़ा था कहीं, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया थोड़ा बहुत जो है। तो चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक कमाने वाली औरत हो, है तो एक औरत ही। जो कमा रही है उसके जीवन में भी दुख है, जो एक हाउसवाइफ है उसके जीवन में भी दुख है। कोई शेयर करता है, कोई नहीं शेयर करता है। मैं भी यूट्यूब पर हूँ,
आप लोगों से अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो हर औरतों की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि किसी औरत के जीवन में सभी सुख हो, ऐसा नहीं है। तो वही कहानी सबकी होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि औरत अपनी पहचान बनाए, अपना अपना सुख दुख अपने बारे में सोचे। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना चाहिए। अपनी केयर, अपना देखभाल खुद करनी चाहिए। तो मैं ऐसे काफ़ी पढ़ती रहती हूँ, रूपायन में पढ़ती रहती हूँ, और काफ़ी न्यूज़ वगैरह जब भी होता है उसमें भी देखती रहती हूँ। तो थोड़ा सुन के बड़ा तकलीफ होता है। और मेरे अंदर कभी कभी ऐसी जागृत भावना होती है, काश मैं आज कुछ होती ना, तो ऐसे लोगों की मैं ऐसी की तैसी कर देती। जो औरतों का अपमान करता है, जो औरतों की इज्जत नहीं करता, बहुओं को जो है पैर की जूती समझता है, तो मैं ऐसी की तैसी कर देती। लेकिन कुछ हालात और ऐसी परिस्थितियाँ थी जो लाइफ में मैं कुछ बन नहीं पाई। भगवान ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, हालात ने साथ दिया नहीं दिया, परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। अगर मैं आज कुछ बनी होती ना, ऐसे ससुराल वालों की ऐसी की तैसी कर देती, जो बहुओं को इस तरीके से मजबूर कर देते हैं मरने पर। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से ही थोड़ा बहुत शेयर की हूँ। तो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपकी लाइफ है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। आप अपनी लाइफ का जो है अपने खुश रहिए, रहा करिए। मैंने यूट्यूब पर भी एक दो लोगों को देखा था, वो लोग भी मतलब इसी तरह था, जो है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। कई लेडीजें हैं जो बहुत दुखित होती हैं, वो खुश होती हैं बाहर से, ऐसा नहीं है, खुश थी लेकिन अंदर से उनके अंदर प्रॉब्लम थी। उन्होंने पूर्णता से स्पष्ट नहीं किया ब्लॉग में, लेकिन उनके आँखों से झलक गया था कि उनके जीवन में दुख है, काफ़ी दुख है। मैं नाम नहीं लूँगी उनका। मैं देखा करती हूँ ब्लॉग जो है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जीवन, मानव तन जो है एक बार मिलता है। बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे तभी ये मानव तन दोबारा मिलता है, नहीं तो ये दोबारा जीवन नहीं मिला करता। इस जीवन का एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए। अगर एक दो इंसान नहीं आपका सम्मान करता है, नहीं वो करता है, तो अपनी खुशियाँ अपने से अपना एंजॉय करिए। ठीक है, तो रखते हैं। मुझे भी आज आज अक्षय तृतीया है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं इसका टाइटल यही डालूंगी, औरत तेरी यही कहानी। औरत एक संघर्ष है, संघर्ष की देवी है। ठीक है, औरत की जैसे बनना, औरत की ज़िंदगी एक दिन आदमी जी करके तो देखे तो समझ में आ जाएगा। एक दिन क्या, एक सेकंड जी नहीं सकता, एक मिनट नहीं जी सकता है। औरत बहुत हिम्मती होती है। आप लोगों ने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी, तो स्ट्रांग बनी है। रानी झांसी की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह स्ट्रांग बनी है और अपने जीवन में सुखी रही है ना। तो चलिए ठीक है, मैंने पढ़ा था तो बस मेरा मन किया चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। और भाई मैं भी एक औरत हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सा शेयर किया आप लोगों से। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो है। और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो अभी मेरे बच्चे, इस समय थोड़ा वीडियो में रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। बच्चे मेरे भी परसों चले गए हैं बाहर पढ़ने के लिए। और बच्चे रहते हैं तो कहीं कुछ बनाना, कहीं कुछ बनाना, थोड़ा सा जो है अभी तो है बस अपना खाना अपना देखना, बस इतना ही है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और मैं आप लोग को अपने ब्लॉग के साथ देखते हैं, सिंगिंग डांसिंग भी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्लॉग में फिर तब तक के लिए बाय बाय।